नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एंजल पल्लवी इस चैनल पे। मैं आपकी दोस्त पल्लवी आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो जो है वो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ध्यान करते समय इंसान को क्या-क्या अनुभव होते हैं। ध्यान से हमारे मन, हमारा जो शरीर है उसमें और हमारे जीवन में भी कौन-कौन से बदलाव आते हैं। और बहुत लोग ध्यान करना शुरू तो कर देते हैं, लेकिन होता क्या है ना, जब उन्हें अलग-अलग अनुभव होते हैं तो वे सब लोग डर जाते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और फिर बीच में से ही वो जो ध्यान है, मेडिटेशन है, छोड़ देते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको पूरी क्लैरिटी मिलेंगी दोस्तों। अगर आप भी मेडिटेशन करते हैं या करना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी आपके विचार है कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो अभी समझते हैं दोस्तों कि ध्यान करते समय होने वाले जो अनुभव है वो क्या है। तो देखिए दोस्तों, जब भी कोई इंसान ध्यान करना शुरू करता है तो हर व्यक्ति का अनुभव अलग अलग होता है, ठीक है। सभी का अलग अलग हो सकता है। तो यह इस बात पर निर्भर तो नहीं करता कि आपकी एकाग्रता कितनी गहरी है, आपका मन कितना शांत है और आप कितने समय से ध्यान कर रहे हैं। शुरुआत में अक्सर लोगों को कुछ सामान्य अनुभव होने लगते हैं। जैसे क्या होता है ना, देखो, सबसे पहले है कि शरीर हल्का में मतलब हल्का या महसूस होना। तो ध्यान के दौरान कई बार ऐसा लगता है दोस्तों कि शरीर बहुत हल्का हो गया, जैसे शरीर का वजन ही खत्म हो गया, मानो आप हवा में तैर रहे हो, ठीक है। यह बिल्कुल नॉर्मल अनुभव, इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। दूसरा है कि जैसे शरीर का सूत्र हो जाना, मतलब शरीर जो है ना वो सुन्न हो जाता है हमारा। यानी कभी-कभी ऐसा लगता है कि हाथ-पैर एकदम सुन्न हो गए, या शरीर का कोई हिस्सा महसूस ही नहीं हो रहा। ये भी ध्यान की एक गहरी अवस्था का संकेत होता है। तीसरा है कि जैसे अलग-अलग रंग दिखाई देते हैं, जैसे कि अभी आप सभी को पता है कि जो हमारे चक्रास है उसमें कैसे रंग है ना? जो इंद्रधनुष के रंग है वो भी कैसे है। तो ये सारे रंग आपको पता है। तो वो रंग कभी-कभी दिखाई देने लगते हैं। जैसे बहुत लोगों को ना ध्यान में नीला, सफ़ेद, पीला या जो अपना बैंगनी रंग जो है ना, वॉयलेट रंग, ये सारी रंग जो है दिखाई देने लगते हैं। तो कभी-कभी रोशनी की चमक दिखाती है, मतलब दिखने लगती है। तो ये मानसिक कल्पना नहीं होती, बल्कि आपकी ऊर्जा जागने का संकेत होता है। ये जितने भी अनुभव आपको होते हैं, ठीक है? जैसे कि देखो, हल्की या तेज़ ऊर्जा महसूस होना। कुछ लोगों को ध्यान में शरीर में झुनझुनी महसूस होती है, रीढ़ की जो हड्डी होती है उसमें ऊर्जा ऊपर-नीचे जो है वो आपको जाती हुई दिखती है। कभी-कभी गर्माहट या ठंडक का अनुभव होता है। एकदम से आप ध्यान में बैठते हो और एकदम से ऐसा ठंडा, जैसे कोई हवा का झोंका है वो एकदम से आके छू गया, ऐसा अनुभव होता है। ये सब प्राण ऊर्जा ऊर्जा के एक्टिवेट होने के लक्षण होते हैं। जो भी ऊर्जा होती है, जैसे-जैसे हम ध्यान करते हैं तो हमारे शरीर में जो ऊर्जा होती है वो एक्टिवेट जब होती है ना, तब ये सारी चीज़ें होती है। तो ये इसके लक्षण होते हैं। जैसे देखो, तैरने का एहसास होना। अब कई लोगों को लगता है कि जैसे मैं हवा में उड़ रहा, ये शरीर ज़मीन से उठ मतलब ऊपर उड़ गई, है ना? तो ये भी मन की गहरी शांति की अवस्था होती है। और जैसे देखो दोस्तों, दिव्य दृश्य दिखाई देते हैं। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तो हो गए कि आपके अनुभव है, आपको कलर दिखाई देते हैं, ये सारी चीज़ें। लेकिन दिव्य दृष्टि क्या है ना, इसको अगर आप देखें ना तो ये थर्ड आई का भी इसको हम समझ सकते हैं। जैसे कि देखो, जब ध्यान बहुत गहरा होने लगता है, बहुत डीप होने लगता है ना, तो कुछ लोगों को प्रकृति के सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं। मंदिर, देवता, गुरु, आध्यात्मिक जैसे प्रतीक, ये सारी चीज़ें दिखाई देने लगती है। तो इसे आध्यात्मिक भाषा में हम तीसरी आँख का अनुभव भी समझते हैं। तो देखो दोस्तों, क्या होता है ना, ये तीसरे आँख का जो अनुभव है, जो थर्ड आई एक्टिवेशन का हम बोलते हैं, ये कहीं से और थर्ड आई एक्टिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप जैसे-जैसे ध्यान में आगे बढ़ते हो, जैसे-जैसे आपकी ऊर्जा बढ़ती है ना, वैसे-वैसे आपको ये थर्ड आई के जो एक्सपीरियंसेस है, वो दिखने लगेंगे। और एक बात ये भी है इसमें, कोई-कोई लोग अगर ध्यान में बैठेंगे, नया-नया ध्यान शुरू किया, 1-2 दिन हो गए या समझो 8 दिन हो गए, और एकदम से 8 दिन में उनको वो जो भी अनुभव है वो होने लगते हैं, ठीक है? जैसे कोई घटना होने के पहले उनको संकेत आ जाना या कोई भी चीज़ें। तो ये होती है उनकी पास्ट लाइफ की, उन्होंने कितनी साधना की उस पे वो डिपेंड होता है, इसलिए 8 दिन के अंदर ही उनको वो सारे अनुभव दिखने लगते हैं। और कोई-कोई जो लोग होते हैं वो 1 से 1 साल ध्यान करते हैं, फिर भी उनको वो अनुभव नहीं आते। तो ये होता है कि साधना हमारी कितनी है या हमने पास्ट लाइफ में क्या-क्या किया, ये सारे हमारे साधना के ऊपर होता है। इसलिए कोई लोगों को थर्ड आई के जो भी लोग सुनते आ रहे होंगे, आपके जो भी लोग थर्ड आई के बारे में बताते हैं, हम उन पे गलत कमेंट भी कर देते हैं कभी-कभी किसी की वीडियो पे कि अरे ये कुछ भी बातें बोलता, लेकिन नहीं, ये फैक्ट है दोस्तों, सच में। क्योंकि ये अपनी जैसी साधना होती है ना, उस पे ये डिपेंड होता है, इसलिए हमें वो सारे संकेत, वो सारे अनुभव
दिखने लगते हैं। किसी को ध्यान में दिखते हैं, किसी को योग निद्रा में दिखते हैं, किसी को एक एस्ट्रल ट्रैवल जैसे अनुभव आते हैं उसमें दिखते हैं। इसके अलग-अलग प्रकार होते हैं, ठीक है? तो दोस्तों ये जो सारे अनुभव है ना, ये स्वाभाविक होते हैं, इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपको भी कभी ध्यान में ये सारे अनुभव दिखते हैं, तो ऐसा नहीं कि ध्यान बीच में से छोड़ दो। ये आपके लिए बहुत अच्छा संकेत है कि आप ध्यान में और आगे बढ़ रहे हो। जैसे आपकी ऊर्जा और ज़्यादा मतलब कि मतलब बढ़ रही है। अब देखो दोस्तों, ध्यान के अद्भुत फ़ायदे क्या हैं? अभी तो हमने देखा है कि सारे अनुभव हमें होते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा भी हमें कुछ तो होता होगा, है ना? तो अभी हम बात करते हैं कि ध्यान करने से हमें क्या-क्या लाभ मिलता है, क्या-क्या फ़ायदा मिलता है। तो सबसे पहला है कि मन शांत और खुश रहने लगता है। अब अगर रोज़ तुम डेली ध्यान करते हो, तो उसमें सबसे पहले होता है तुम्हारा मन शांत होता है, गुस्सा कम कम होता है, चिड़चिड़ापन कम हो जाता है, अंदर से खुशी महसूस होती है। दूसरा है कि याददाश्त तेज होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, नहीं तो कभी-कभी हम पहले दिन की बात भी भूल जाते हैं, है ना? अभी हमको किस टाइम पे क्या खाया वो भी याद नहीं रहता है, तो याददाश्त हमारी होती है कमज़ोर। तो ध्यान करने से ना दिमाग की शक्ति बढ़ती है, याद रखने की जो क्षमता है वो मतलब बढ़ती है। पढ़ाई और काम में हमारा फोकस कंसंट्रेशन बढ़ता है, दिमाग ज़्यादातर बहुत क्लियर होता है, काम करने में क्लियरिटी मिलती है और हमारे इंट्यूशन बहुत क्लियर हो जाते हैं। काम करने की जो क्षमता है ना, जैसे देखो वो तो बढ़ती है, मतलब कि जो काम पहले 2 घंटे में होता था, जो भी आप काम करते हो उसमें आपको चाहे 2 घंटे लगते हो, तो अगर आप ध्यान करते हो ना, तो ध्यान करने वाले जो लोग होते हैं वो कम समय में वो काम कर लेते हैं। यानी क्या होता है ना, उनका जो मन है वो एकाग्र हो जाता है। और ऊर्जा का स्तर जो है, एनर्जी का स्तर वो बढ़ता है, इसलिए उनको काम करने में ज़्यादा समय नहीं लगता। अब सोचने की जो शक्ति होती है ना, वो मजबूत होती है। समझो जैसे ध्यान से सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है हमारी। कोई भी डिसीजन अगर हम लेते हैं तो वो सही जाता है हमारा। गलत और सही का फ़र्क हमें साफ-साफ समझ में आता है। जो हमारा मन है पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है, जो भी विचार है हमें स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। नेगेटिव जो आदतें होती है हम में वो पूरी तरह खत्म होने लगती है, धीरे धीरे होती है दोस्तों, ये सारी चीजें पर होती है, ठीक है? ज्यादा बोलना, ज्यादा सोचना, ज्यादा गुस्सा करना, ये सारी चीजें ना धीरे धीरे कम होने लगती है। एकदम से खत्म नहीं होती, कम होने लगती है और फिर उसके बाद में क्या होता है ना, पूरी तरह से खत्म होने होती है। शरीर की रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो बढ़ती है। यानी ध्यान केवल मन के लिए नहीं होता, है ना? ध्यान हमारे शरीर के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। जैसे तनाव कम होना, बीमारियाँ कम होती हैं, नींद अच्छी लगती है, शरीर अंदर से स्वस्थ होने लगता है। दोस्तों ये बीमारियों पे मैं एक बात बताना चाहूँगी आपको यहाँ पे। ये मेरे लाइफ़ का भी एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ पे देती हूँ। पहले एक समय ऐसा था कि मैं अब होता है ना, थोड़ी-सी कुछ हो गया, हमें हल्का-सा बुखार आया, चाहे कुछ भी हो जाए, तो पहले तो अपन टैबलेट ही लेते हैं, डायरेक्ट तो हॉस्पिटल नहीं जाते हैं ना डॉक्टर के पास में। लेकिन फिर कैसा होता है ना, 2-3 दिन में अगर बुखार रहा तो अपन क्या बोलते हैं ना, चले जाते हैं ध्यान में। अभी उस वक़्त हमको नहीं समझ में आता है। लेकिन जैसे ही मैंने ध्यान, जब मैंने मेरे लाइफ़ में ये सारी चीज़ें मतलब खुद इस पे एक्सपेरिमेंट किया या जब मैंने ये अप्लाई किया, तो दोस्तों अभी मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी। मैं 2 साल हो गया टोटल हॉस्पिटल गई नहीं। अब ऐसा तो नहीं कि भाई मेरी कभी तबीयत ठीक खराब नहीं होती, हल्का-सा जो नॉर्मल शरीर के जो भी लक्षण होते हैं ना, सर्दी, खाँसी वगैरह, ये तो सारी चीज़ें चलती है। पर वो ना ध्यान की जो एक एनर्जी होती है उसमें वो इतनी जल्दी ठीक हो जाता है दोस्तों कि मैं अभी तक ना मतलब हॉस्पिटल, अभी जब से ध्यान कर रही हूँ उसमें, तब से मैं हॉस्पिटल गई नहीं, पता है? तो ये मेरे लाइफ का एग्जाम्पल है। और अगर आपको सच में ये करना है ना, तो आप सच में ये करके देखिए, ध्यान की ये जो चीज़ें हैं ध्यान, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये होता है। क्योंकि देखो जो लोग मेडिटेशन करते हैं ना, वो लोग मतलब जो हॉस्पिटल है, डॉक्टर के पास जाते ही नहीं। लेकिन मेरे गुरुजी ने तो यही कहा है कि नो मेडिसिन, यानी अगर आप जब मेडिटेशन करते हो ना, तो आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है? और शरीर क्या होता है ना, अंदर से हमारा पूरा स्वस्थ होने लगता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारे जो रिश्ते हैं वो बेहतर होने लगते हैं। हमारे सभी के लिए रिश्ते तो इम्पोर्टेंट होते ही है ना। तो ध्यान करने वाला व्यक्ति ज़्यादा समझदार होता है, फिर ज़्यादा समझदार हो गया तो वो ज़्यादा शांत भी होता है, ज़्यादा प्रेम पूर्वक बन जाता है, तो इसलिए उसके जो रिश्ते हैं वो अपने आप सुधरने लगते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, जीवन का जो उद्देश्य है वो उसे समझ आने लगता है, क्योंकि हम तो यहाँ पे हर इंसान यहाँ पे अपने पर्पज़ के लिए, अपने उद्देश्य के लिए आए, कोई भी ऐसे तो या धरती पे आया नहीं है ना। हमको अब जैसे हम देखो, हमारे यहाँ पे खुद का घर होता है हर हर एक का, ठीक है? पर ये
एक्चुअल में ये पूरी धरती किसका घर है ना, भगवान का घर है। हम यहाँ पे देखा जाए ना तो रेंट पे रहते हैं, पता है। हम अगर कितना भी गाड़ी बंगले कितने भी घूमे, लेकिन ये कभी भूलना नहीं कि हम वहाँ से भीख मांग के सारी चीज़ें लाए हैं, ठीक है। कि भगवान मुझे ये दे दो, ये मेरा जन्म है, ये मेरा पर्पज़ है, ये मेरा सोल प्लान है, इस जन्म में मुझे ये सारी चीज़ें मतलब चाहिए। तो हम ये भगवान से मांग के लाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या है ना, एक रेंट पे रहते हैं। जिस दिन उसने बोला भाई घर खाली करो, तो उस दिन पता है सबको मौत आने वाली है ना। तो ठीक है, ये बात तो थोड़ी अलग बात है, लेकिन जीवन का उद्देश्य हमें समझ में आने लगता है। तो उससे क्या होता है ना, ध्यान के माध्यम से खुद को फिर हम, जब हमें उद्देश्य समझ में आता है तो खुद को हम और बेहतर समझने लगते हैं। अपने जो जीवन का लक्ष्य है उसको पहचानने लगते हैं और सही रास्ते पर चलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आज का एक ही फाइनल मैसेज था आप सभी के लिए कि ध्यान कोई जादू नहीं है, ठीक है। ध्यान एक ऐसा साधना है, एक ऐसी साधना है, एक ऐसा अभ्यास है कि अगर आप रोज सिर्फ 15 से 20 मिनट करते हो, या फिर आपका जितना एज है, ठीक है, जैसे कि कोई किसी का 25 होगा, किसी का 30 होगा, अपने जो सीनियर है जैसे कि अपने दादा दादी, मम्मी पापा, इनका तो है ना थोड़ा 35 45, जितना भी इनका एज होगा, तो जितना जिसका एज है उतना उन्होंने ध्यान करना है। ये बात है, फैक्ट है। ये जो मेरे गुरुजी ने बताई है कि जितना आपका एज है उतना आप ध्यान कीजिए, तो आपका पूरा जीवन में दोस्तों बदल बदल सकता है। बदल सकता है नहीं, कि बदलेगा ही बदलेगा, ठीक है। चाहे आप बच्चे हो, युवा हो, बड़े हो, कोई मैटर नहीं करता। ध्यान किसी के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि शरीर के लिए भोजन चाहिए ना, खाना चाहिए, वैसे ही हमारे लिए ध्यान हमारी सोल के लिए इम्पोर्टेंट होता है। उसके मतलब ध्यान के सिवाय आप कुछ नहीं कर सकते। एकाग्रता ही चाहिए ना किसी चीज़ के लिए, तो वही होती है ध्यान करना। यानी कुछ प्रैक्टिकली चीज़ें करनी नहीं, आपको कुछ नहीं करना ही ध्यान है ना। आनापानसती ध्यान का मैंने लास्ट टाइम वीडियो भी अपलोड किया है, प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हो। सिंपल ट्रिक मैंने बताई थी, ध्यान के फ़ायदे, ध्यान करना क्या कितना आसान है, ये सारा वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, ठीक है, प्लेलिस्ट में आप चेक कर लेना। तो बस दोस्तों, आज का यही वीडियो था। अगर आपको समझ आया होगा कि ध्यान करते समय कौन कौन से अनुभव होते हैं और ध्यान से जीवन में कितने अनुभव, अद्भुत फायदे होते हैं, ठीक है, मिलते हैं। तो अगर ये जानकारी आपको सच में अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, और ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मैं मिलती हूँ दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सच में जिस दिन ध्यान नहीं करते हो उस दिन ऐसा समझो कि आज खाना नहीं खाना है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इसलिए मैं हर वक्त आपको इतना फोर्स करती हूँ कि ध्यान करो, मेडिटेशन करो, क्योंकि ऑल प्रॉब्लम बट वन सॉल्यूशन जो है मेडिटेशन, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।